हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमें अपना इज्जत कैसे बढ़ाना चाहिए, अपना रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाना चाहिए, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा रिस्पेक्ट ज़्यादा हो। आज की हमारी बातचीत इसी टॉपिक पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे वीडियो की नई नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले बताना चाहूँगी, अभी के जनरेशन में लोग इतना ज़्यादा रिलेशन चलाते हैं, इतना ज़्यादा दोस्ती चलाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या कैमरे के पीछे हो, रिलेटिव हो या घर परिवार हो, इतना ज़्यादा लोग दोस्ती चलाने लगते हैं। ज़्यादा जहाँ दोस्ती चलती है, लड़ाइयाँ भी वही ज़्यादा होती है और हम अपनी इज्जत भी वहीं खोते हैं। ये आप सभी को पता है और ये सभी लोगों को पता होते हुए भी लोग ये गलती जानबूझकर करते हैं। आप लोग भी देख रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे कितना लड़ाइयाँ चल रहा है। यूट्यूब पर वीडियो में ही कितनी लड़ाइयाँ हो रही है। क्यों? दोस्ती ज़्यादा बढ़ाने की वजह से। जब हम दोस्ती ज़्यादा बढ़ाते हैं, हम एक दूसरे से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। अटैच होना मतलब कि अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करना, हर उसके घर परिवार में क्या हो रहा है, मेरे घर परिवार में क्या हो रहा है, एक दूसरे की बात एक दूसरों तक पहुँचाना। इसीलिए लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं। अगर उसमें 3-4 लोग जुड़े हुए हैं तो सब एक दूसरे की बात एक दूसरे को बता रहे हैं। आपके सामने में तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके परिवार को लेकर, आपके बताई हुई बातों को लेकर मजाक बनाया जा रहा है और वही मजाक किसी के द्वारा आपको पता चल जाता है, वहीं से इज्जत खराब होने लगता है। तो ऐसा हमें करना ही नहीं चाहिए। हम ऐसा करेंगे ही क्यों? आज हम आप लोग के साथ 2 बातें शेयर करेंगे। अगर आप लोग उसको फॉलो करेंगे, देखिएगा, रिलेशन हो, घर परिवार हो, दोस्ती हो, लोग आपकी इज्जत कितना ज़्यादा करेंगे। इसमें सबसे पहली बात आती है कम बोलना। आप दोस्ती चलाइए, दोस्ती चलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी भी दोस्ती में, घर परिवार में, रिलेशन में कम बोलिए। अगर आप कम बोलते हैं, आपका लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे। कैसे? जब आप कम बोलेंगे तो ऑब्वियसली अपने घर परिवार की छोटी छोटी बातें दूसरों से शेयर नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, अभी के दौर ऐसा चल रहा है, कोई किसी का नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि बाहर हम फ्रेंड बनाए हैं, वो हमारे घर वाले से, हमारे परिवार वाले से अच्छे हैं, तो ये आपकी भूल है। आपका घर वाला कहीं ना कहीं आपकी बातों को ढक दे, लेकिन बाहर वाले से अगर गलती से आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो आपके बातों पे पर्दा नहीं डालेगा। जो बातें आप अपने घर परिवार की उससे शेयर की है, उन बातों को लेकर समाज में आपकी मजाक बनाएगा। तो जब आप किसी से भी कम बोलेंगे तो अपने घर परिवार की छोटी छोटी बातें न बताएंगे और ना ही दूसरे के घर परिवार की छोटी छोटी बातें जानने की कोशिश करेंगे। परिवार ऐसा चीज़ है फ्रेंड्स, सभी के घर में खटपट होता है, सभी के घर में बात बात पे लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, क्योंकि जहाँ 4 बर्तन रहते हैं वहाँ खटपट होना निश्चित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका बाहर वाले से दोस्ती है, बाहर वाले से ज़्यादा लगाव है, तो आप अपने घर परिवार की बातें बाहर शेयर करें। ऐसा भूल कर भी मत कीजिए। अगर आप करते हैं तो आज से ही बंद कीजिए। अगर कोई आपका रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपका इज्जत नहीं करता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, आप अपने घर की हर बातें जाकर बाहर वालों से शेयर कर रहे हैं और उसी बातों को लेकर आपके पीठ पीछे आपका मजाक बनाया जा रहा है। वही बातें आगे चलकर किसी के द्वारा आपको पता चलता है कि हम जिससे इतना दोस्ती किए, चुपके से उससे हम अपना बात शेयर किए और वही ढिढोरा पीट रहा है मेरी बातों को लेकर। उस समय बिना काम के आपसे उसका लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़ा होगा तो बात बढ़ेगी और वहीं से आपका इज्जत खराब होगा, क्योंकि जो 4 लोगों से वो शेयर करेगा, वो लोग आप पे ही थू थू करेंगे। आप कैसे इंसान हैं, अपने घर परिवार की बातें जाके बाहर शेयर किए। तो आप अपना इज्जत बढ़ाना चाहते हैं तो कभी भी, चाहे कितनी भी दोस्ती क्यों ना हो, अपने घर परिवार की बातें बाहर जल्दी शेयर मत कीजिए।
और ना ही उनके घर परिवार की लड़ाई झगड़ा की बातें, छोटी मोटी बातें आप जानने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि ये वास्तु के अनुसार भी माना गया है फ्रेंड्स कि दूसरे के घर की लड़ाई झगड़ा की बातें अगर हम अपने घर में करते हैं, किसी की दुख बीमारी की बातें करते हैं, वो हमारे घर में भी धीरे धीरे शुरू होने लगता है। तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। आप अपना इज्जत बढ़ाना चाहते हैं तो आज से ही अपने घर की बातें बाहर शेयर करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात है फ्रेंड्स, हर समय किसी के लिए अवेलेबल रहना, हर समय किसी के लिए मौजूद रहना। आप ये आजमा के देखिएगा, अपने घर परिवार में भी, रिलेशन में भी, दोस्त हित में भी, अगर आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, लोग आपको रद्दी समझने लगते हैं। वो क्या समझते हैं, इसके पास तो कोई काम ही नहीं है। अगर आप 4 दोस्तों में भी बैठते हैं तो अपना इज्जत बढ़ाइए, अपना इज्जत खोइए नहीं। कोई आपको कहीं जाने के लिए बोले, हर समय मैं फ्री हूँ, चलो मैं चलने को तैयार हूँ, मेरा ये काम कर दे, हाँ मेरे पास टाइम है मैं कर दूँगा, इसीलिए लोग आपकी इज्जत और नहीं करते हैं। क्यों? आपको निकम्मा निठल्ला समझते हैं, इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, हम जब बोलेंगे ये हमारे लिए अवेलेबल रहेगा। सेम यही महिलाओं के साथ भी होता है। जब वो घर परिवार में, रिलेशन में ज़्यादा समय देने लगती हैं, खास करके अपने बच्चों को भी, जब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे भी समझते हैं मम्मी के पास तो कोई काम ही नहीं है, जब बोलूँगा कुछ खाने को बना देगी, जब बोलूँगा होमवर्क करवा देगी। नहीं, आप अपने टाइम टेबल के अनुसार बच्चों के साथ भी डील कीजिए। हमारे पास इस समय इस काम के लिए टाइम है, चलो अभी मैं तुमको होमवर्क करवा दूं, अभी तुम्हारे लिए मैं कुछ बना दूं, अभी हमें ये काम करना है। अपना टाइम टेबल फॉलो कीजिए, हर समय किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। खास करके घर परिवार में हर समय आप किसी के लिए खड़ा रहती हैं तो लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं। बाहर से भी सोच के आएंगे, चलो उसको जो काम बोलूँगा कर देगी, उसके पास तो हमेशा टाइम रहता है, हमेशा खाली बैठे रहती है। अगर आपको घर परिवार से थोड़ा टाइम मिलता है तो अपने ऊपर दीजिए, आप में जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ सिलाई बिनाई करना चाहती हैं वो कीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो भी आप अपना खाली समय अपने बच्चे, अपने बीवी, अपने परिवार के साथ बिताएं, न कि 4 दोस्तों के साथ बैठ के अपना इज्जत गंवाएं। क्योंकि आप सभी जानते हैं जहाँ 4 लोग खाली बैठे रहते हैं वहाँ बेकार की बातें ही होती हैं। या तो किसी की चुगली होती है, उसकी बीवी मोटी है, उसकी बीवी काली है, उसके बच्चे नहीं पढ़ते, उसके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, चाहे वो पुरुष 4 बैठे या 4 महिलाएं बैठे। तो हमें क्यों अपना समय बर्बाद करके दूसरों की चुगली करना, दूसरों में कमियां ढूंढना। फ्रेंड्स, कमियां किस में नहीं है। भगवान ने कोई ऐसा इंसान बनाया है जो प्रॉपर परफेक्ट हो। हर किसी को भगवान ने अलग सांचे से बनाया है, एक सांचे से किसी को नहीं बनाया। तो हम बिना काम के 4 दोस्तों के साथ बैठ के किसी का चुगली करके अपना समय क्यों बर्बाद करें। उस समय हम अपने बच्चों के साथ बिताएंगे तो बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा। अपने बीवी के साथ बिताएंगे तो बीवी भी खुश रहेगी। और महिलाओं के पास भी टाइम है तो वो भी अपने पति के साथ, बच्चों के साथ टाइम बिताए, न कि 4 लोगों के साथ बैठ करके किसी की चुगली करें। अगर आप 4 लोग बैठ के किसी की चुगली बात करते हैं, कभी ना कभी किसी को किसी के द्वारा पता चल ही जाता है। उस समय बिना काम के लड़ाई झगड़ा, टेंशन, बातचीत बढ़ता है और वहीं से हमारा इज्जत ख़त्म हो जाता है। वो ऐसे व्यवहार की है, बैठ के हमारा चुगली कर रही थी, देखो आदमी भी बैठ के चुगली कर रहा था, तो वहीं से हमें लोग गंदे नज़र से देखने लगते हैं, चुगलखोर नज़र से देखने लगते हैं। तो क्यों हम अपना समय बर्बाद करते हैं और हम अपना इज्जत भी साथ साथ खोते हैं। तो अगर आपके पास खाली समय बच रहा है तो उसको दूसरे के लिए अवेलेबल होके मत बिताइए, अपने लिए यूज कीजिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने लिए। हम अपने लिए क्या अच्छा कर पाएँ उसमें उस समय को बिताइए। किसी के लिए हर समय अवेलेबल मत रहिए, वहाँ आपकी इज्जत बर्बाद होती है। अगर आप अपना इज्जत बढ़ाना चाहते हैं तो आज से ही इन 2 बातों का ध्यान जरूर रखें। हर जगह ज़्यादा न बोलें, चुप रहें और हर समय किसी के लिए अवेलेबल ना रहें। ये 2 बातें अगर आप अपनी लाइफ में ध्यान देते हैं, इन 2 बातों को लेकर चलते हैं, आपका इज्जत समाज में, घर में, परिवार में ऊंचा होगा।
तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैंने कहा वो सही है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो में कोई भी पॉइंट अगर थोड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणा मिलता है। और ज़रूरी लगे किसी के साथ शेयर करने के लिए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही अच्छी बातों के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।